यस, गुड इवनिंग दोस्तों। आज अभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुआ है और सबसे पहले मैं मेरा अपने बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सचिंद्र बरुआ है और मैं उदयपुर राजस्थान से कनेक्ट हूँ। आज हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने के लिए जा रहा है जो 21 सेंचुरी का एक बहुत बढ़िया अनोखा अपॉर्चुनिटी है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये प्रेजेंटेशन के दौरान आप लोग सभी को मीट करके रखा जाएगा ताकि हम लोग के संचालन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको एक जो जो आपका जैसे मोबाइल से कहीं से आप ये वॉच कर रहा है ये मीटिंग, आप लोग अपना एक सही जगह में बैठ जाइए, हाथ में पेन और डायरी या नोटबुक लेके बैठिए ताकि आपको जिसने आज इनवाइट किया है उनको थैंक यू बोलिए। और प्लस आप लोग का मन में कोई डाउट हो सकता है प्रेजेंटेशन का दौरान कि मैंने क्या देखा क्या हुआ, कुछ भी क्वेश्चन आपका मन में आएगा तो आप उसको नोट कर लीजिए ताकि जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा उस टाइम पे आप लोग डिस्कस करके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये सभी को मैं और एक बार वेलकम करता हूं और आइए हम देरी ना करके आज जो गेट प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, एक डायनेमिक लीडर है और एक बड़ा न्यूज चैनल में उसने टेक्निकल है हिसाब से काफी दिन काम किया और उसका बाद में अभी लास्ट 1.5 साल से उन्होंने एक डिजिटली बिल्ड एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये मार्वलस स्पीकर है, मेंटर है और प्लस हम लोग सब लोग का पूरा अच्छा से लीडिंग कर लीडर है। तो मैं ज़्यादा देरी ना करके मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। उनका नाम है महाशिष चौधरी सर। यस महाशिष चौधरी सर, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्क्रीन। Well, thank you so much, sir. Thank you so much. And very good evening, dear friends. आप सबको स्वागत है आज शाम का इस प्रेजेंटेशन में। So, yes दोस्तों, जैसे हमारा होस्ट ने मेरे बारे में बताया कि मेरा नाम महाशिष चौधरी है और मैं अभी आप लोगों से गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ। और जो हमारे होस्ट हैं वो उदयपुर से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और इस अपॉर्चुनिटी को आज देखने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं अलग अलग प्रांतों से। और एट दिस मोमेंट हमारा इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन ऑल ओवर इंडिया में बहुत अलग अलग जगह में भी हो रहा है। सो यस दोस्तों, अब इससे पहले मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करूँ, प्रेजेंटेशन शुरू करूँ, आप सबको कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जैसे होस्ट ने मेरे बैकग्राउंड कहा कि मैं एक मीडिया हाउस में एज ए टेक्निकल हेड काम कर चुका हूँ, जानी मानी मीडिया हाउस नॉर्थ ईस्ट के, जो अगर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड भी उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। और मेरा खुद का एक आईटी फर्म भी हुआ करता था और मैं अपने जॉब भी कर रहा था और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया था। और फिर मैं इस प्रोजेक्ट को जब देखा, फिर मैं इसमें स्टार्ट किया। तो कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उसको क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो कुछ सीरियस लोगों को ढूंढ रहे हैं। जैसे जिन्होंने मुझे इस प्रेजेंटेशन ऑफर किया था आज से लगभग 2 साल पहले, वो भी कुछ सीरियस लोगों को ढूंढ रहे थे। सीरियस मतलब ओपन माइंडेड, जो अपने कैरियर को, जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, जिनका दिल में ख्वाहिश है कि मौका मिले तो कुछ करेंगे, ये दिल मांगे मोर, उस तरह का लोग ढूंढ रहे थे। तो मुझे पता नहीं कि मैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था क्या मैं उनके जो भी उनका एक्सपेक्टेशन था उस पर खरा उतरा कि नहीं, बट यस, मैंने जब उस प्रेजेंटेशन को देखा मैं एक ओपन माइंड होकर देखा था दोस्तों। क्योंकि एक छतरी और पैराशूट तभी काम करता है जब हम ओपन माइंडेड होते हैं। उसी तरह इंसान का दिमाग भी तभी काम करेगा जब वो ओपन माइंड होगा। और थैंक गॉड कि मैं उस लगभग 2 साल पहले ओपन माइंडेड था। और क्यों था वो आपको बताऊंगा। और आज आप जब इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, तो आपको भी अपना क्यों को ढूंढना है, अपने क्यों को ढूंढना है, अपने व्हाई को। आपका व्हाई क्या हो सकता है उसके लिए मैं आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेहनत तो आपको करना है कि आपका व्हाई क्या है। हाउ क्या चीज है वो भी हम बताएंगे, लेकिन वो काम को कैसे करना है, क्या करेंगे, उसमें
वो फिलहाल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक टीम होगा। आप जब स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, मैंने जैसे कहा एक सीरियस लोगों को ढूंढ रहे हो, कुछ लोगों को, एम्बिशियस लोगों को। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में अपने क्यों को ढूंढ समझ लेते हैं और आगे बढ़ना चाहेंगे, तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको एक सक्सेसफुल टीम का साथ कनेक्ट कर देंगे, जो आपको हर स्टेप में गाइड करेंगे इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए। यस दोस्तों, तो आप अकेले नहीं हैं, डिसीजन आपका होगा, लेकिन आपका सक्सेस जर्नी में बहुत सारे लोग होंगे और आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, जैसे मुझे मिला था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको कुछ स्लाइड्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कोशिश करूंगा आगे बढ़ने के लिए, और बने रहिएगा। एंड हम लोग आज मजे करेंगे, विल हैव ओपन माइंड। हम डिस्कस करेंगे ये प्रोजेक्ट है क्या, इसका पोटेंशियल क्या है, कितने सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट को यूज करके अपना लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एडिशनल इनकम जनरेट किया, वो किस तरह के बैकग्राउंड से हैं। यस दोस्तों, आपको भी यही चीज को अभी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि आप तो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, मुझे पता है आप सक्सेसफुल हो, और आपको ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए इनवाइट किया गया है। तो मेरा माइंड में उस तरह का बात था कि मैं तो अपने जॉब में सक्सेसफुल हूं और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर चुका था, आईटी का बिजनेस, तो मुझे ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट जानने की क्या जरूरत है। तो मैंने थोड़ा जानने की कोशिश किया और मैंने देखा यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, इस प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, अगर जो लोग मुझसे सक्सेसफुल हैं इस सोसाइटी में, हाईली एजुकेटेड पीपल, अगर वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करूं। और उसी तरह मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो होस्ट, आप मुझे तो हेल्प कीजिएगा अगर आप पीपीटी में सही सब कुछ दिखाई दे रहा है तो। और ओके सर, थैंक यू। और इस प्रेजेंटेशन को मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होते जब तक फिनिश होगा, उसके बाद एक ऐसे शख्सियत को आपसे मिलाने के लिए हम इनवाइट करेंगे, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया था और वो बहुत सक्सेसफुल हैं, अपने कैरियर में बहुत बिजी हैं, फिर भी इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है कि अलग अलग कैरियर के लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। सो वेलकम टू कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। चलिए दोस्तों, एक ऐसा इनकम बनाते हैं, ऐसा इनकम बनाने की कोशिश करते हैं जो पैरेलल हो, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ उसको डिस्टर्ब नहीं करके। हमारे साथ बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो दोस्तों, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका लाइफ में जो भी हो रहा है, आपका इर्द गिर्द, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। सब कुछ अपनी तरह से चलेगा और इसको भी आप चला पाओगे। तो एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो ग्रोइंग हो। यस दोस्तों, ऐसे इनकम जो इन्फ्लेशन प्रूफ हो, जितना भी महंगाई बढ़ जाए इसमें उतना इफेक्ट होगा नहीं। ऐसे इनकम जो रिसेशन प्रूफ हो, आर्थिक मंदी आ जाए फिर भी इसमें इफेक्ट नहीं होगा। यस दोस्तों, इस तरह का इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं और पैंडेमिक प्रूफ हो। अब कोविड-19 पिछले 1 साल से हमारे साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। कोविड-19 को एग्जिस्ट इस दुनिया में। हम जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन इस पैंडेमिक का दौर में भी हमारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो लोग जुड़े हैं उनका इनकम ग्रो कर रहा था दोस्तों। तो ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में जो इतनी तेजी से बढ़ सकता है? चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हमें अपना व्हाई पे फोकस करना चाहिए, क्यों करना है, कैसे करना है, वो तो डेफिनेटली दिमाग में आते रहेगा,
लेकिन उसके लिए आपको एक हेल्पफुल टीम मिल जाएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। अब मेरा प्रश्न है कि कुछ प्रश्न पूछता हूं और आप जो लोग नए हैं ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और उन पैसों को यूज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय भी है, तो आप अपने जिंदगी को किस तरह जीना चाहेंगे दोस्तों? मेरे प्रश्न का गहराई को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही प्रश्न ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था स्टार्टिंग में जब इस प्रोजेक्ट को मैंने देखा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, बात तो सही है। सॉरी। क्योंकि हमारा समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके पास समय की कमी है। दे आर टाइम पुअर। समय के मामले में बहुत गरीब हैं ये लोग। पैसा बहुत है। फिर इस समाज में कुछ और ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा समय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम है। दैट्स अनफॉर्चुनेट थिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारा समय भी है, और सिर्फ वर्ल्ड का 10% लोग इस तरह का लाइफ जीते हैं जिनके पास समय भी है और पैसा भी है। और इस प्रोजेक्ट से, यस दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये प्रोजेक्ट आपको उन 10% लोगों में शामिल करने में हेल्प करेगा। इसका इतना पावर है। तो अगर आपके पास बहुत सारा समय है और बहुत सारा पैसा है, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहोगे? कुछ प्रश्न पूछते हैं। चलिए, किस तरह का घर में आप रहना चाहोगे? किस तरह का घर में? व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लव टू लिव इन? लव टू लिव इन, ऐसा घर, या इससे भी बड़ा घर, या कुछ छोटा कंफर्टेबल घर हो जिसमें सब सुविधाएं हो। चॉइस आपका है। लेकिन किस तरह के घर में आप रहना चाहोगे? किस तरह का आप गाड़ी चलाना चाहोगे? एक लग्जरी कार चलाना चाहोगे? एक छोटा सा गाड़ी चलाना चाहोगे? कैसे चलाना चाहोगे? लेकिन जो आपके मन में हो वो ही करें। क्योंकि दोस्तों, स्टार्टिंग में कहा, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसे हैं तो किस तरह की गाड़ी हम चलाना चाहेंगे? सोचने लायक बात है। किस तरह का हॉलिडे में हम जाना चाहेंगे? हाउ डू लाइक टू ट्रेवल? ये एक जो जहाज का फोटो दिखाई दे रहा है, ये स्टार क्रूज का फोटो है दोस्तों। स्टार क्रूज ये एक 5 स्टार जहाज है जिसके अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, डिस्कोथेक्स है, 7 स्टोरी बिल्डिंग की तरह उसका हाइट है। इस तरह का आप ट्रेवल करना चाहोगे? या राइट में जो एक फोटो दिखाई दे रहा है, एक लेडी एक केबिन को सजा रही है, ये एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास केबिन है दोस्तों। यस, इंटरनेशनल फ्लाइट का, एतिहाद। जैसे भी आप ट्रेवल करना चाहोगे, आपका चॉइस है, क्योंकि जिंदगी हमारा है, कोई किसी को यहाँ पे थोप नहीं सकता। हाउ वुड यू लाइक टू लीड योर रिटायरमेंट लाइफ? किस तरह का रिटायरमेंट लाइफ हम जीना चाहेंगे? ऐसे रिटायरमेंट लाइफ जिसके जब हम चाहें हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए, आराम से जिए, आराम से अपना टाइम को स्पेंड करें, या 60 साल के बाद 60 साल के बाद दोबारा नौकरी की तलाश करें। किस तरह का जिंदगी हम जीना चाहेंगे दोस्तों? किस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे हम अपना फैमिली के साथ? मैं इसमें थोड़ा समय ले रहा हूं कि यही मेन पार्ट है, क्योंकि हमारा व्हाई इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाउ तो बहुत सिंपल है, किस तरह का फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लेकिन वास्तविक में क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज एक्चुअल लाइफ दैट मोस्ट पीपल लिव? अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। रहना तो चाहते थे बहुत बड़ा घर में, लेकिन रह रहे 2 BHK फ्लैट में। रहना तो चाहते थे, एक बहुत बड़ा आलिशान ड्राइव, लग्जरी कार ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन शायद कोई छोटा गाड़ी अब ड्राइव कर रहे, वो भी EMI में। क्यों कंप्रोमाइज हो रहा है लाइफ में दोस्तों? क्यों? क्योंकि इन सब चीजों के लिए बात वही है, बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारा समय चाहिए दोस्तों। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, हम माने ना माने।
आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है एक आम इंसान के पास? या तो नौकरी कर ले, क्योंकि पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा। अब नौकरी में एक और रुकावट है, एक प्रॉब्लम है उसमें। वो प्रॉब्लम है, जिस तरह का एक जॉब, JOB मतलब छोटा, उसी तरह इनकम भी छोटा होता है उसमें, लिमिटेड इनकम। या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमने समाज में देखा बिजनेसमैन लोग बहुत पैसा कमाते हैं, अमीर होते बिजनेसमैन लोग। तो चलिए बिजनेस करते हैं। लेकिन बिजनेस करने में भी कुछ चीज लगेगा दोस्तों। एक तो बहुत बड़ा पैसा लगेंगे, बहुत सारा पैसा लगेंगे, और जब पैसा ज्यादा लग जाएगा तो रिस्क फैक्टर होगा लॉस होने का। क्या हमारे पास उतना पेशेंस, टाइम और एक्सपीरियंस है और फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि हम बहुत सारे इन्वेस्ट करेंगे, अगर रिस्क भी हो जाए, लॉस भी हो जाए, हम उसको संभाल लेंगे अपने आप को? नहीं दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 ने एक चीज प्रूव कर दिया, आपने न्यूज़पेपर और टीवी में देखा होगा, अच्छे अच्छे लोगों का बिजनेस बंद हो चुका है, क्योंकि उनका बिजनेस उनके ऊपर डिपेंडेंट था, एक सिस्टम ड्रिवन नहीं था, जिसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। डुप्लीकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे फ्यूचर में। या तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? फ्रेंचाइजी। हम किसी KFC या मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तब इनकम आएगा जरूर। लेकिन KFC या मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेना इतना आसान है क्या दोस्तों? 2 से 3 करोड़, मुझे जहां तक समझ में आया 2 से 3 करोड़ चाहिए उनका लाइसेंस फी। अगर किसी के पास 2 से 3 करोड़ अभी बैंक में या घर में पड़ा हुआ है, तो हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पे एंड कर सकते हैं या निकल जा सकते हैं एग्जिट करके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? क्योंकि KFC जैसा हम फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते हैं, बिजनेस में रिस्क है, तो क्या हो सकता है हमारे पास? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया स्मार्ट हो चुका है दोस्तों। हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन है आजकल, तभी तो आप इस जूम सेशन को हमारे साथ आज अटेंड कर रहे हैं, कहीं नहीं, लॉट ऑफ प्लेसेस से, अलग अलग जगह से। तो कैसे एक होगा आपके पास एक स्मार्ट प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल हम ऑफर करें? ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल जो लगता तो KFC या मैकडोनल्ड्स जैसा, लेकिन अलग है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे आपको टाइम बहुत कम देना पड़ेगा। आप KFC भी खोल लो, मैकडोनल्ड खोल लो, वहां पे काउंटर में आपको बैठना पड़ेगा आपका एज ए ओनर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको पूंजी नहीं लगाना है। थोड़ा स्टार्टअप कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक बिजनेस मॉडल में हम काम कर रहे हैं और बोलेंगे वहां पर पैसा नहीं लगेगा, आप आ जाओ, सिर्फ पैसा बनाना है, तो गलत है दोस्तों। हम गलत चीज आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो कॉस्ट तो है स्टार्टअप कॉस्ट, लेकिन इनकम एश्योर्ड है। यस दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल में काम हो रहा है। अगर आप किसी को लगता है प्राइवेट प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल क्या हो सकता है, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक मैकडोनल्ड्स या KFC का आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, और मैं आपका दोस्त हूँ, और आपका तो इनकम बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने बोला भैया तूने ले लिया तो मुझे भी दिला दे, तो आप क्या करोगे? आप KFC या मैकडोनल्ड्स के मैनेजमेंट के साथ, ओनर के साथ हमें कनेक्ट कर दोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे, और हम जाके बात करके एग्रीमेंट करके हम भी अपना KFC या मैकडोनल्ड्स स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा KFC और या मेरा मैकडोनल्ड का सेंटर से जितना भी सेल होता है, उसका प्रॉफिट जाएगा डायरेक्ट कंपनी को, मैकडोनल्ड्स या KFC को। इंट्रोड्यूस किसने किया? आपने। क्या आपको कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल का यही खूबी है, इसलिए इसको कहा जाता है दोस्तों बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का बिजनेस है ये। तो चलिए थोड़ा पैसा का बात कर लेते हैं। इसमें इनकम पोटेंशियल क्या हो सकता है? ये फिगर जस्ट एक स्टार्टअप फिगर है दोस्तों, बहुत आगे बड़ा बड़ा इनकम है इसमें। 2 से 4 महीने में कोई भी इंसान हमारे साथ 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। 6 से 8 महीना 30 से 40 हजार। 1 साल से 1.5 साल के अंदर 70,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। यस दोस्तों, पर मंथ, आपने सही सुना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब इनकम एक्स्ट्रा इनकम है। यस दोस्तों, ये हमारा जो इनकम है ये एक्स्ट्रा इनकम है। कैसा रहेगा? अगर आप जो भी कमा रहे हो, आपका जो भी पर्सन अभी इनकम सोर्स है, उसके साथ अगर 50,000 रुपये पर मंथ ऐड हो जाए या 1 लाख रुपये पर मंथ ऐड हो जाए, कैसा रहेगा एक्स्ट्रा इनकम? जाहिर अच्छा रहेगा। जैसे इस प्रोजेक्ट का हेडिंग था, हमने बोला है कि
कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये प्रोजेक्ट किसके बारे में है? यस दोस्तों, आप और मेरे बारे में, कंज्यूमर्स। तो हम कंज्यूमर कैसे बन गए? हम कंज्यूमर कैसे बन गए? क्योंकि हम ग्राहक है और हम इस तरह का सामान मार्केट से लेके हमेशा कंज्यूम करते रहते हैं। होस्ट आप थोड़ा देख लीजिए, या को होस्ट एनोटेशन बंद करा दीजिए स्क्रीन में। थैंक यू। मोनदीप सर थोड़ा चेक कर लीजिए, या अरूप सर सर। सो दोस्तों, हम ग्राहक है, हम कस्टमर्स हैं, और हम किस तरह का सामान यूज करते हैं? सुबह सब जब हम सुबह जागते हैं और रात तक सोने तक हम अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। ब्रश, पेस्ट, शैम्पू, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, सब कुछ, आटा, चावल, दाल, राजमा, सब कुछ यूज करते हैं। सो कैसा रहेगा ये जो खर्चा है? आप जो खर्चा करते हो, जो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में भी हमने देखा, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, लोगों का इनकम रुक गया था, लेकिन लोगों का खर्चा रुका नहीं था। क्योंकि चाय तो पीना पड़ेगा, घर में नहाना पड़ेगा, खाना बनेगा, खाना खाना है, तो खर्चा तो है। और वही खर्चा अगर आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हो जाए, जिस बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं, कैसा रहेगा? और वहीं से अगर इनकम आने लग जाए, जाहिर है अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगा था दोस्तों। सो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें बहुत सिंपल काम करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा काम जो हमेशा हम करते हैं। हमें सामान खरीदना पड़ेगा दोस्तों। सामान बेचने का बात हो नहीं रही है यहाँ पे, कोई सामान बेचने का बात नहीं हो रहा है, सामान खरीदना पड़ेगा। क्या सामान? जो सामान हम घर के लिए हम ले रहते हैं, किसी ना किसी दुकान से ले रहे थे अभी तक, सिर्फ दुकान को चेंज करना है, पॉइंट ऑफ परचेज को चेंज करना है। क्या हम ये कर सकते हैं? मुझे तो कोई परेशानी नहीं दिखाता, क्योंकि कभी हम बिग बाजार से सामान लेते हैं, कभी विशाल से लेते हैं, कभी रामू स्टोर से लेते हैं, कभी रहीम स्टोर से लेते हैं, लेते रहते हैं। तो क्यों ना हम किसी और दुकान को ट्राई कर लें? यस, किया जा सकता है। दूसरा है यूज योर पावर ऑफ रिकमेंडेशन। आपका पावर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज कीजिए। अभी पावर ऑफ रिकमेंडेशन क्या दोस्तों? बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ रिकमेंड करते रहते हैं। हमें कोई चीज अच्छा लगता है तो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली को बताते हैं। कोई मूवी अच्छा लगा तो मूवी के बारे में लोगों को बताते हैं, वो मूवी रिलीज हुआ भैया, देख लेना, बहुत मस्त एक्टिंग किया। उस रेस्टोरेंट में खाना खा लेना जाके, बिरयानी मस्त बनाता है। वो डॉक्टर साहब वाओ क्या इलाज करते हैं, फीस भी कम है लेकिन मस्त इलाज करते हैं। यस दोस्तों, ये हम हमेशा करते हैं, वही काम करना है। पावर ऑफ रिकमेंडेशन, देखते हैं उसका कैसा फायदा होगा। तो पहले ये देखते हैं कि हम एज ए कंज्यूमर हमारा सामान जो ले रहे थे, क्या जो ट्रेडिशनल सिस्टम, जिस बिग बाजार, विशाल, डी मार्ट या किराना का दुकान, आसपास के दुकान से हम सामान ले रहे थे, उससे हमारा कुछ नुकसान हो रहा है क्या? अब ये प्रश्न तो किसी ने कभी पूछा नहीं होगा। 4-5 हज़ार रुपए का हमेशा सामान लेके आते हैं, लेकिन उसमें कुछ नुकसान है क्या, और किसको फायदा है? चलिए वो थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि जब ये चीज मुझे समझ में आ गया था, तब मैं सोचा कि नहीं भैया, मेरा पैसा का फायदा मुझे 100% मिलना चाहिए। शायद आप भी उस तरह सोचोगे। तो एज ए कस्टमर हम अपना सामान कहां से लेके आते? दोस्तों, कंज्यूमर के बारे में बात हो रहा है, आपका और मेरा बात हो रहा है, हमें एम्पावर करने का बात हो रहा है। तो एज ए कस्टमर हम अपने घर का सामान कहां से लेके आते हैं? किसी दुकान से लेके आते हैं। दुकानदार सामान बनाता नहीं होगा, वो किसी होलसेलर से, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर किसी स्टॉकिस्ट या सीएनएफ एजेंट से लेके आते हैं, और वो जाके किसी कंपनी से लेके आते हैं। तो देखा गया कि एक कंपनी जब किसी एफएमसीजी प्रोडक्ट को बनाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यस दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप सही सुने हैं, वो लगभग 40% होता है, 40%। लेकिन वही चीज जब कस्टमर के पास आता है, हमारे पास आता है, 100 रुपए में बिकता है वो, या एमआरपी में बिकता है। 40 रुपए का सामान 100 रुपया में क्यों? क्या उसका क्वालिटी बढ़ गया जब फैक्ट्री से निकला और हमारा हाथ में आते? क्या क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ? नहीं। तो फिर क्यों ये 60 रुपया? यस दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट हम कंपनी से जाके नहीं खरीद सकते हैं, हमें इन लोगों का साथ चाहिए, और ये लोग अपना कमीशन रखेंगे, इनका प्रॉफिट रखेंगे। तो देखा गया कि अगर
हम 100 रुपए खर्चा करते 60 रुपए यहाँ चले जाता है। अगर हम 1000 रुपए खर्चा करते पर मंथ, 600 यहाँ चले जाएगा। 10,000 खर्चा करेंगे, 6,000 चले जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली दोस्तों, हम हिसाब तो नहीं रखते हैं, लेकिन लाख रुपए हर साल खर्चा करते हैं, 60,000 इनके जेब में चले जाएगा। तो हमारा पैसे से इनका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, उनका लाइफ एम्पावर हो रहा है दोस्तों। और इनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, वो है एडवर्टाइजमेंट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन साहब, विराट कोहली, करीना कपूर, सब लोग आके, दीपिका पादुकोण टीवी, शाहरुख खान साहब टीवी में आके एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है फ्री में कर रहे हैं? और जो भी प्रोडक्ट वो रेकमेंड करते हैं हमें यूज करने के लिए टीवी में आके, क्या आपको लगता है वो खुद यूज करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन ऐड करके करोड़ों कमाते हैं। विराट कोहली साहब का पिछले साल का इनकम 230 करोड़ था। यस, आपने सही सुना दोस्तों, 230 करोड़। क्रिकेट खेल के उनको 30 करोड़ मिला। 200 कहां से मिला? 200 करोड़ एडवर्टाइज में से आया। मैं एक मीडिया हाउस में काम करता था पहले। आप जब भी टीवी ऑन करते हैं, जो भी आपको न्यूज चैनल हो या एंटरटेनमेंट चैनल हो, जो भी कुछ देखते हैं आप, आपको क्या लगता है उनका सैलरी, उनका प्रॉफिट कहां से होता है? आपको और मेरे पैसा से होता है, एडवर्टाइजमेंट से होता है दोस्तों। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। सोचने का बात है। लेकिन क्या हम ये सेव कर सकते हैं 60 रुपीज, 60%? दुकान अगर उसी तरह से हम करते रहेंगे नहीं होगा। लेकिन एक नया अपॉर्चुनिटी, नया स्टाइल आ चुका है आजकल, और वो हम हमेशा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आजकल? स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्ट कस्टमर बन गए। हम स्मार्ट ऐप यूज कर रहे हैं दोस्तों आजकल। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब यूज कर रहे हैं ना। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये ऐप है। आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठ कर मोबाइल ऐप से लॉग इन कीजिए। आपको जो भी सामान चाहिए, सर्विस चाहिए, आप ऑर्डर कीजिए, आपके पास वो सामान या सर्विस पहुंच जाएगा। लेकिन आप पहले दुकान से लेते थे, अभी मोबाइल से खरीद रहे हैं। लेकिन आप और मैं कस्टमर ही हैं। हमारी जेब से पैसा हमेशा जा रहा है। हाँ, अमेजन हमको कुछ डिस्काउंट देता होगा, ग्रोफर्स हमको कुछ डिस्काउंट देता होगा, जोमेटो, स्विगी डिस्काउंट देता होगा, लेकिन कितना होगा? क्या हमें ओनरशिप दे रहा है, पार्टनरशिप दे रहा है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हेल्प कर रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा ये अपॉर्चुनिटी आपको एज ए कस्टमर एम्पावर भी करेगा, प्लस आपको 60% का पार्टनरशिप ऑफर करेगा। यस दोस्तों, आपने सही सुना। आप एक कंपनी का पार्टनर बनने वाले हैं। तो इनके बारे में तो बात मैंने पहले कर लिया। लेकिन एक चीज बताता हूं दोस्तों, ये 60% जिसके बारे में मैंने बात किया था, ये 60% ये इतना बड़ा अमाउंट है। अब देखिए, जेफ बेजोस जो अमेज़न का ओनर है, वो विश्व का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। हाँ, कल एक न्यूज आया था कि थोड़ा उनका रैंकिंग कम हुआ। अब वो 2-3 नंबर होते रहता है। टॉप 5 में तो हैं। और हमेशा अगर 12 महीने का एवरेज देखते हैं तो 11 महीना वो टॉप में है। जेफ बेजोस एक ऐप बना के, पावर ऑफ स्मार्टफोन, पावर ऑफ ऐप, पावर ऑफ कंज्यूमर्स। यस दोस्तों, कंज्यूमर का पावर सबसे ज्यादा है, आपका और मेरा। लेकिन हमारा पावर कोई और यूज कर रहा है और अमीर हो रहे हैं। हम सामान खरीदते हैं डीमार्ट, सुपरमार्केट, लोकल किराना स्टोर से। अब हमें बताया जा रहा है कि आप नया एक दुकान से खरीदो। तो चलिए भैया, माइंड में क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा कि दुकान बदलने से हमें क्या फायदा है? कुछ तो फायदा हमें होना चाहिए, बिकॉज हर कोई तो बिजनेस नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर भी रहे तो क्या फायदा है? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपका 100 रुपए में 50% आपका फायदा है। कैसे? आप अगर दुकान बदलते हैं, आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा, एवरेज 15%। आपको हमेशा 10% फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा। क्या आप जिस दुकान से सामान हमेशा लेते हैं, बिग बाजार, डीमार्ट, कोलिता स्टोर, डेका स्टोर, उससे आपको कभी फ्री प्रोडक्ट मिलता है हमेशा जब भी खरीदने जाते हैं? नहीं। लेकिन आपको हमारा कंपनी हमेशा 10% फ्री प्रोडक्ट ऑफर करेगी। अब 5,000 का सामान लेंगे महीना का, तो 500 रुपए का सामान आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या आपको वफादारी या लॉयल्टी बेनिफिट ऑफर करता है आपके दुकान, आपका अमेज़न? नहीं। लेकिन हमारा कंपनी आपको 20% लॉयल्टी बेनिफिट ऑफर करेगी। वो कैसे?
सामान तो हर महीना हम लेते रहते हैं। अगर आप 4 महीने का सामान लेते हो तो 5वां आपका लगभग फ्री है। फिर 4 महीने का सामान लीजिए, 5वां फ्री। कैसा रहेगा? आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, 5th मंथ इज फ्री। तो उसको अगर कैलकुलेट करें दोस्तों, एवरेज 20% लॉयल्टी बेनिफिट यहाँ मिलता है हमको। ऊपर से ये कंपनी हमें अपना प्रॉफिट शेयर करती है 5 से परसेंट से लेके 11% तक। मिनिमम 5% तो मिल ही जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी है। कैसे ट्रांसपेरेंसी? दोस्तों कुछ साल पहले हम सब ने टीवी में एक ऐड देखा। टीवी में ऐड देखा था दैट आप साबुन खरीदो, सोना जीतो। साबुन खरीदो, सोना जीतो। आपको याद होगा कौन सा साबुन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कभी उस कंपनी ने किसी टीवी में आके कभी ऐड दिया कि ये है हमारा विजेता का नाम जिन्होंने सोना जीता? कभी दिया? कभी किसी न्यूज़पेपर में हाफ पेज या छोटा ऐड करके दिया नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में? नहीं। लेकिन हमारा कंपनी हर महीना फेसबुक लाइव में लकी ड्रॉ किया जाता है। जो कस्टमर्स इस कंपनी का ऐप यूज करके या ऑफलाइन स्टोर यूज करके एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर सामान लेते हैं, उनका लकी ड्रॉ होता है। और हर महीना कुछ लोगों को एलईडी टीवी मिलता है, कुछ लोगों को स्मार्टफोन मिलता है। और ये कोविड-19 से पहले तो बहुत सारे लोगों को विदेश का यात्रा भी मिल चुका था। बैंकॉक, थाईलैंड ट्रिप, पटाया ट्रिप। यस, ट्रांसपेरेंसी दोस्तों। तो अगर ये सबको एवरेज में काउंट करूं तो मिनिमम 50%, 100 रुपये में आपका 50% फायदा है। ये कौन सा कंपनी है दोस्तों? यस, आपने सही देखा, ये कंपनी है वेस्टीज। वेस्टीज एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया का जो वर्ल्ड में टॉप 100 में अपना नाम बना लिया है। अभी तो सिर्फ 9 कंट्री में ऑपरेट कर रही है दोस्तों। ये कोविड-19 इस कंपनी का स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल में जाने में। लेकिन अगले 5 साल में टारगेट है 50 कंट्री में जाने का। तो आप सोच सकते हो टॉप 5 में तो इनका नाम आ ही जाएगा वेस्टीज का। यस, इंडिया में नंबर 1 कंपनी बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मींस कंपनी सेलिंग टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, बीच के लोग नहीं है। 16 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। लास्ट ईयर का टर्नओवर 2500 था और इस साल का ऑलमोस्ट 3500 टर्नओवर हो चुका है। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स मिला है दोस्तों इस कंपनी को। यस, वेस्टीज। तो वेस्टीज हमें एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है कि हम एंटरप्रेन्योर बन सके विदाउट मच इन्वेस्टमेंट। तो अब पावर ऑफ रिकमेंडेशन करने से क्या होगा? और पावर ऑफ रिकमेंडेशन क्या जरूरी है? अगर जरूरी नहीं होता दोस्तों तो आप देखिए अमेजन भी कहते हैं कि आप रेफर कीजिए और 200 रुपए कमाइए। आपका दोस्त भी 150 रुपए कमाएगा। आप उनको बताइए अमेजन यूज करो भैया। अमेजन भी रेफरेंस का पावर समझता है क्योंकि ये वर्ल्ड रेफरेंस में चल रहा है दोस्तों। लोगों को लगता है हम कर रहे हैं, हम डॉक्टर बन चुके हैं, हमारे पास पेशेंट आ रहा है। नहीं, कभी आपके पास एक पहला पेशेंट आया होगा डॉक्टर साहब और आपने उनको सही इलाज किया होगा, वो खुश होकर जाके 10 लोगों को बताया होगा। आपने सिर्फ साइन बोर्ड लगाया होगा, डॉक्टर फलाना फलाना, टाइम लगा दिया होगा कंसल्टेशन का टाइम, लेकिन आपका पेशेंट ने आपको रेफर किया, तभी आप महान बने। With due respect to all the doctors, all the chartered accountants, पूरा एंटायर इकोनॉमी रेफरेंस में चल रहा है दोस्तों। सो अब जैसे कि हमने बताया हम क्या कर रहे हैं, हम खुद कस्टमर बन रहे हैं, रजिस्टर्ड कस्टमर, और हम कुछ और कस्टमर्स को भी इस कंपनी के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, बस उतना ही। जोड़ने का, मेंबरशिप बनाने का सिस्टम नहीं है। हमें अच्छा लगा तो हम लोगों को बताएंगे, बुरा लगा तो मत बताइए। लोगों को बताएंगे तो लोग आपको सुनेंगे आपके बात और आपको वहां पैसा मिलेगा। कितना पैसा बना सकते हैं दोस्तों, इसका एक मॉडल है और जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन सिंपल अगर मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपने अपना दुकान चेंज किया, वेस्टीज से अपना सामान खरीदा, 4-5 हजार जो भी आपका घर का बजट है, और आपको अच्छा लगा, फिर आपने अपने 6 फैमिली को, 6 दोस्तों को बताया और वो भी अपने शॉप चेंज करके उनको भी अच्छा लगा।
तो इसी तरह अगर एक मॉडल पकड़ते हैं कि आपने 6 फैमिली को हेल्प किया और वो उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी आगे वही काम किया, यूज ए रेफर, तो आपका एक टीम बनेगा, आपका टीम बनेगा दोस्तों। टीम बनने का पावर कितना है देखिए। शुक्र का जूम सेशन ऐसी है। सो दोस्तों टीम बनने का पावर देखिए। हर कंपनी में एक सीनियर आदमी होता है, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं, टीम होता है। गवर्नमेंट में भी टीम है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका नीचे कई सारे लोग हैं, तो टीम तो हर जगह होता है। अंबानी साहब ने भी टीम बनाया, मुकेश अंबानी साहब ने। तो हम भी यहाँ पे टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, किसका? कंज्यूमर्स का। और जब इस तरह से हमारा टीम आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर नेटवर्क स्ट्रांग बनेगा, आगे बढ़ेगा। अगर मान लें कि सिर्फ 216 टीम बन जाता है तो एवरेज हमारा पे आउट बनेगा 1 लाख रुपया। अगर आपने सिर्फ 6 फैमिली को रेकमेंड किया और वो लोग 5,000 का शॉपिंग करते हैं तो आपका रेफरल बेनिफिट 3,000 रुपीज है। आप जो भी आप कमा रहे हो, और अगले महीने अगर इसी महीने आपने 6 रेफर कर दिया और अगले महीने अगर आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? और वो भी आगे रेफर करेंगे, अच्छा लगेगा। तो हर इंसान का ये नेचर है कि रेफर करते हैं, तो आपका भी इनकम बढ़ेगा। ये अनलिमिटेड पोटेंशियल है दोस्तों, इसलिए अनलिमिटेड इनकम बताया जाता है इसमें, अनलिमिटेड। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकता है हमारे पास, तो कंपेयर करते हैं। कुछ लोग हमें बताते हैं साहब आपका तो प्रोडक्ट, आपने 50% डिस्काउंट तो बता रहे, तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग महंगा होगा। हम बोलते साहब देखिए आप कंपेयर करके देख लेते हैं, आप कौन सा टूथब्रश यूज करते हो, तो बोलते हैं ओरल बी। तो चलिए ओरल बी का प्राइस कितना है, 89 रुपीज या 90 रुपीज एक पीस का। हम बोलते हैं हमारा टूथब्रश का प्राइस 4 का प्राइस 209 रुपया। अब आप खुद जोड़ लो, खुद जोड़ लो, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? साहब मैं कोलगेट यूज करता हूँ, कोलगेट का 100 ग्राम का 124 रुपया। हमारा पेस्ट कोलगेट से बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है दोस्तों। मैं बाद में बात कर, यूज करेंगे पता चलेगा, मैं आपको डिजिटली क्या बताऊंगा, आप यूज करके पता करेगा, पता चलेगा आपको। लेकिन हमारा प्राइसिंग सिर्फ 65 रुपीज है, कहाँ 124, कहाँ 65। चलिए कुछ लोग बोलते हैं साहब मैं पूछता हूँ आप कौन सा पाउडर यूज करते हैं? पॉन्स यूज करते हैं। पॉन्स का प्राइस कितना है? 100 ग्राम का 92 या 99 या 85। हमारा सिर्फ 52 रुपीज, एमआरपी 60, लेकिन एमआरपी में नहीं लेना है हमको 52 मिलेगा। जोड़ का पेन रिलीफ बाम है हमारे पास, मूव 165, हमारा ओनली 129। मैं ओनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक यूएसपी है वेस्टिज का, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस, सही प्राइस रखा है प्रोडक्ट्स का। साबुन हम यूज करते हैं, डेटॉल साबुन हम हर कोई यूज किए, बचपन से यूज किए हैं। उसका 40 रुपया 75 ग्राम का, हमारा 100 ग्राम 35 रुपीज। चाय पत्ती है हमारे पास, कॉफी है, हर प्राइस में हमारा प्राइस कॉम्पिटिटिव है दोस्तों। तो ये तो हो गया प्राइस का। चलिए थोड़ा क्वालिटी देखते हैं। तो प्राइस तो समझ गया, लेकिन भैया आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है? लोग हमें पूछेंगे, मुझे पूछा था, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने थोड़ा देखा क्वालिटी होता कैसा है साबुन का, साबुन का कोई क्वालिटी होता है? हम तो साबुन का स्मेल लेते हैं, झाग, बहुत झाग निकला या स्मेल लेते हैं। लेकिन हर साबुन का एक ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और डेटोल महाशय का ग्रेड 3 है दोस्तों। आप 30 रुपया 40 रुपया खर्चा करके ग्रेड 3 साबुन यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी महाशय ने आके टीवी में बोल के गया हर 10 मिनट बाद कि डेटोल से हाथ धोइए, नहाइए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर खराब होगा, लेकिन यूज करके देखिए, पता चलेगा। 3rd ग्रेड का साबुन है। लाइफ बॉय का एडवर्टाइज तो अजय देवगन साहब और काजोल मैडम तो पिछले सालों से धूम मचा के रखे हैं टीवी में। क्या आपको लगता है वो लोग यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये भी ग्रेड 3 है दोस्तों। और ये हमने नहीं लिखा, कंपनी खुद लिखती है। लक्स, देखिए शाहरुख खान साहब कितना पैशनेट होकर नहा रहे हैं। सौंदर्य का साबुन है, ये ग्रेड 2 है दोस्तों। क्योंकि हीरो हीरोइन सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं और हम ग्रेड 2, ग्रेड 3 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और हम आपको यहाँ पे वेस्टीज आपको ग्रेड 1 सोप ऑफर कर रहे हैं, नीम तुलसी पुदीना का। ये एक साबुन है, हमारे पास और कई साबुन है और नए नए प्रोडक्ट्स यूज हो आ रहे हैं। हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट्स है, हमारे पास होम केयर रेंज प्रोडक्ट्स है, हमारे पास ग्रोसरी रेंज का प्रोडक्ट्स है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, हमारे पास मोबाइल फोन है।
यस, हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है, बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, ऑल जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट, वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दोस्तों। सप्लीमेंट्स, इस कोविड 19 का टाइम में हमेशा इम्यूनिटी 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 सुन रहे हैं, पहले इतना कम सुनते थे, आजकल इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, क्योंकि ये जरूरी है। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स जब यूज करेंगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा दोस्तों। यस, आपका शरीर का जो फाइट करने का कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, और हमारा बिजनेस मॉडल यूज करेंगे तो आप सोसाइटी में स्ट्रांग बनेंगे फाइनेंशियली। सो क्या पैसा आता है यहाँ पे? 30,000, 40,000, 50,000 दिखाया गया था, 1 लाख, उसका ऊपर भी इनकम आता है, मुझे बताया गया था। क्या पैसा मिलता है? तो मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने देखा कि दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट ना करूं, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को नो बोलता हूं, तो मेरा नुकसान क्या है? मेरा नुकसान ये है कि कुछ नुकसान ही नहीं है, मैं जो काम कर रहा था वही करते रहूंगा। और अगर मैंने स्टार्ट किया, 4-5 हज़ार का सामान ले लिया, जो घर में हमेशा लेता हूँ, चाय पत्ती कुकिंग ऑयल लेता हूँ, और वेस्टेज से ले लिया, तो उसमें नुकसान क्या? 4-5 हज़ार मेरी जेब से गया, सामान आ गया, नुकसान तो कुछ नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारा हर महीना शॉपिंग करना ही है। लेकिन अगर मैंने यस बोला और जिन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिया था और उनका बात सच निकला, तो क्या मेरे जिंदगी में कुछ चेंज हो सकता है? मैंने सोचा एक चांस तो ले लिए, और वही चांस आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। यस दोस्तों, ये मेरा लास्ट 2 महीने का पे आउट है आपके सामने। क्या बहुत बड़ा पे आउट है, क्या छोटा पे आउट है, मुझे पता नहीं, लेकिन 82,000 90,000 एवरेज लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 87,000 मेरा एवरेज पे आउट है। क्या ये 87,000 रुपीज कमाने के लिए लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम और पैसा? और मेरा यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 घंटा टाइम इन्वेस्टमेंट है। लोग लॉकडाउन में परेशान हो रहे हैं, और हमारा ऐसा लोग इस बिजनेस में जो वेस्टेज में लगे हैं, वो लॉकडाउन में भी आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आदत हो चुका है घर से बैठ के काम करने का। औरों के लिए लॉकडाउन है, हमारे लिए ओके, सेम लाइफस्टाइल। यस दोस्तों, आपको चॉइस एंड कंट्रोल मिलेगा इस अपॉर्चुनिटी से। तो मैंने बिजनेसमैन के बारे में बताया था आपको कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जो गुवाहाटी में 2 फैक्ट्री हैं, दिल्ली में कॉल सेंटर चलाते हैं, इनका नाम सुभाष चंद्र गुप्ता जी है। ये पॉलिटिकल कनेक्टेड है, सोशली कनेक्टेड है असम में, और पिछले और हाईली एजुकेटेड, बीटेक कर चुके हैं टेलीकॉम में, और ये अब इस प्रोजेक्ट में पिछले 2.5 साल से हैं। एवरेज पे आउट इनका भी 1.5 लाख रुपया है। लॉकडाउन में उनका फैक्ट्री का इफेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे उनका इनकम ग्रो कर रहा है। दिस इज पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, पावर ऑफ वेस्टेज। ये उमेश सिंह जी हैं, बाय क्वालिफिकेशन सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट, दिल्ली में 25,000 रुपए का नौकरी करते थे आज से 4 साल पहले, और आज एवरेज इनकम कर रहे 3 लाख रुपया पर मंथ। जो 6,000 रुपया का किराया देने में उनको प्रॉब्लम होता था, आज वेस्टिज के थ्रू वो अपनी वाइफ को 70 लाख का फ्लैट गिफ्ट किया विदाउट लोन। पॉसिबल? यस पॉसिबल। ये सागर जी भमरी जी हैं, इनको मैंने एक्चुअली एक मीटिंग में मुलाकात हुआ था, तो मेरे इस बिजनेस की तरफ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये एमबीए कर चुके थे, बैंक में काम करते थे, कोटक महिंद्रा बैंक, और अब वो इज ओनली 34 ईयर्स ओल्ड नाउ। 2 साल पहले उनका 32 ईयर्स एज था, अब 34 ईयर्स, और एवरेज अराउंड 15 लाख रुपीज पर मंथ इनकम करते हैं। और ऐसे लोग हमको हमें गाइड कर रहे हैं, ऐसे लोग हमें हेल्प कर रहे हैं दोस्तों, हमें मेंटरशिप मिल रहा है इनका। ये अनु गुप्ता जी हैं, उनका एवरेज पे आउट 20 लाख रुपीज पर मंथ है। पहले बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर का पोस्ट में काम करते थे। ये भी हमारा मेंटर है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते होंगे, हमारे चाचा ने फलाना फलाना कंपनी ज्वाइन कर लिया, हमारा मामा ने ये कर लिया, चला नहीं है। दोस्तों, कोई चीज चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। यस, आपको एप्पल से एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा, आपको एक मर्सिडीज को मर्सिडीज से कंपेयर करना पड़ेगा। मर्सिडीज को अगर आप एक दूसरा कोई 4-5 लाख रुपया गाड़ी के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी तो बहुत कुछ है, 4 चक्का है, एसी है, पावर विंडो है,
पावर ब्रेक है, लेकिन मर्सिडीज का प्राइस 50 लाख क्यों रुपीस दोस्तों? क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंस है, फीचर्स है, सेफ्टी है। तो वेस्टीज में भी बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो बहुत सारे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया डायरेक्ट सेलिंग का बन चुका है। यस, मैं सही कर रहा हूं आपको। आप देखिएगा, कभी ना कभी आपको किसी ना किसी ने आपको फोन किया होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। और वेस्टीज इज वन ऑफ द कंपनीज जो ग्रोइंग है, ग्लोबल फुटप्रिंट्स फैलने वाला है, एक इंडियन कंपनी है। क्या बताते हैं लोग इसके इनके बारे में? बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले मैं दोबारा शुरू करना चाहूंगा एज ए नेटवर्क मार्केटिंग। मैं माइक्रोसॉफ्ट नहीं खोलूंगा, अगर खोलता भी हूं दोबारा उसको नेटवर्क मॉडल में डाल दूंगा। यस दोस्तों, सो वेस्टीज में सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, आपको कार फंड दिया जाता है, आपको हाउस फंड मिलेगा, आपको ट्रैवल फंड मिलेगा। मैं और मेरे वाइफ ऑलरेडी, मेरे बेटी, हमने ऑलरेडी ट्रैवल फंड क्वालिफाई करके कार फंड क्वालिफाई किया, हाउस फंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम फॉरेन ट्रिप के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर देंगे कोविड-19 से, हम ट्रैवल करेंगे वेस्टीज के साथ। सो कार फंड से बहुत सारे लोगों को कार मिला, ऑल ओवर इंडिया 6000 लोगों ने अपना ड्रीम कार खरीदा। और 200 से फैमिली ज्यादा फैमिली है जो लग्जरी कार खरीदे हैं, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। ये एसपी भरेल जी हैं, हमारे चीफ मेंटर हैं। इनके बारे में जितना बताऊं कम है, लेकिन बहुत महान पुरुष हैं। ऐसे इंसान जो आप कह सकते हो हमारे इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन जी हैं। यस, एसपी भरेल, अमिताभ बच्चन जी हमारे इंडस्ट्री का। लेकिन अमिताभ बच्चन जी आपको शायद एक्टिंग ना सिखाए, लेकिन एसपी भरेल सर आपको हाथ पकड़ के आपको इस बिजनेस में कामयाब होने में सिखाने के लिए मदद करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ विनिंग टीम। तो कार फंड से बहुत सारे लोगों को कार मिल चुका है। तो विनिंग टीम इज अ सक्सेस इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। बहुत सारे ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स कंडक्ट करती है ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। यस फ्रेंड्स, सो अभी आपको क्या करना है, आपको डिसीजन आपका होगा। अगर आप इस बिजनेस को एक ट्राई करना चाहते हो कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, यस, नुकसान नहीं है दोस्तों, ये तो आप कर ही सकते हो। जैसा मैंने सोचा था, ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं था कि जब मुझे प्लान दिखाया था नेक्स्ट डे में एक्साइटेड हो गए, ये मुझे बिजनेस करना है, ऐसा नहीं था दोस्तों। मैं भी आपके तरह सोच रहा था, क्या ये काम करेगा, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे काम करना चाहिए, क्या मेरे लिए काम होगा, इस तरह का मैं सोच रहा था। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला ने एक कॉमन सेंस दे के रखा है हर इंसान को पास, जो आजकल थोड़ा अनकॉमन हो चुका है, और उस वक्त वो कॉमन सेंस मेरे लिए कॉमन था, और मैंने बोला कि चलो वो ट्राई करके देखते, नुकसान तो कुछ नहीं। तो मैंने 4-5 हज़ार का सामान लिया था, एक कंज्यूमर माइंडसेट लेके आया था, लेकिन आज एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। तो आप एज अ कंज्यूमर भी हमारे साथ रह सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी रह सकते हैं। आपका स्टार्टअप कितना कॉस्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से, कितना जल्दी चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो गाइड कर देंगे। सो स्टार्टिंग में हमने कहा था व्हाट, मैंने आपको बता दिया। व्हाई आपका है, व्हाई आपका होगा, क्यों करना है, और हाउ विनिंग टीम आपके साथ है। तो आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट में कितना आईडी बनाया होगा, तो आप वेस्टीज का ऐप में भी आईडी बना लीजिए, उसके लिए पैसा नहीं लगता। आईडी बनाइए, लॉगिन कीजिए, आप चेकआउट कीजिए, और जो भी सामान आपको चाहिए घर में लगता है वो आप ले लीजिए। और उसके बाद आपके जान पहचान का कुछ दोस्तों को, रिलेटिव को इस तरह का जूम सेशन में इन्वाइट कीजिए, और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपको इस बिजनेस चलाने में मदद करेंगे, आप अकेले नहीं हो। सो यस फ्रेंड्स, विद दिस आज का मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। बट यस, पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज द बेस्ट इज केप्ट फॉर द लास्ट। सो बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मजा आया, और आपसे मिलके और मजा आएगा फ्यूचर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू महाराज सर, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, इतना बढ़िया से आपने कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी आप समझाया, बहुत अच्छा लगा। और ये सभी लोग ने आपका बहुत बढ़िया से एंजॉय किया, मुझे वन है। और अभी मैं सबको इसमें जो नया आज ज्वाइन किया है उन लोग को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी उन लोग देखने के लिए सुविधा मिले। और ये पूरा पैनल खत्म करना पहले मैं और एक ऐसा शख्स से सबको मिलाना चाहते हैं जो हमारा मेंटर है, ग्रेट लीडर है, और उनसे थोड़ा उनका टेस्टिमोनी, उनका बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा गेट ऑफलाइन खन्ना देगा सर। खन्ना देगा सर, आपका बारे में बताइए, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सचिन रघुरा सर।
एंड थैंक यू महाश्री सर फॉर द ग्रेट प्रेजेंटेशन। आपने इतना सरल शब्दों में, इतना आसान तरीके से इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी को आपने प्रेजेंट किया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं माई सेल्फ फणींद्र रेखा फ्रॉम गुवाहाटी। बेसिकली आई एम ए जर्नलिस्ट। लास्ट 18 ईयर्स मैंने जर्नलिज्म सेक्टर में काम किया, बोथ इन प्रिंट एंड विजुअल मीडिया। और अभी मैं गुवाहाटी का जो प्राग न्यूज चैनल है, प्राग न्यूज चैनल का मैं जॉइंट एडिटर रूप से काम कर रहा हूँ। और करीबन 2.5 साल पहले मैं ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था फेसबुक के माध्यम से, और मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया था। गुवाहाटी का एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन ने मुझे फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट करके प्लान दिखाया था और मैंने ग्रैब किया था। दोस्तों, आज मैं बोलने में खुशी हूँ कि मेरा आज इस अपॉर्चुनिटी में, मेरा जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी में मैं आज 1 लाख रुपए मंथली इनकम कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जैसे प्लान में दिखाया था, एक ट्रैवल फंड मिलता है। मैं और मेरा वाइफ एक फॉरेन ट्रिप के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। कोविड के कारण फॉरेन ट्रिप नहीं हो पाया है। इसमें कार फंड भी मिलता है और मैं एक वेस्टिज का कार फंड से एक गाड़ी लिया, होंडा एमएस। इसमें हाउस फंड भी मिलता है, मैं हाउस फंड भी अचीव किया। दोस्तों, इसमें क्या है जो सर ने प्लान में दिखाया है, वी कैन चेंज आवर लाइफ बाय चेंजिंग आवर शॉप्स। आवर मोटो इज चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। तो दिस इज ए बिजनेस ऑफ कॉमन सेंस। डूइंग सम एक्स्ट्रा वी कैन अर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। इस बिजनेस में आपको खोने में के लिए कोई कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप आज का सामना, अगर आप डिसीजन लिया, आपका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों आज ऑल इंडिया में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के कारण, पेंडेमिक के कारण कैसा सिचुएशन हो रहा है आपको सब लोग पता है। लेकिन दिस इज द बिजनेस व्हिच इज रिसेशन प्रूफ एंड पेंडेमिक प्रूफ। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय में भी दिस इज द इंडस्ट्री व्हिच इज ग्रोइंग ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये बिजनेस में आपको कुछ ऐसा प्योर बिजनेस है। ये बिजनेस में आपको सक्सेस पाने के लिए आप दूसरों को हेल्प करना होगा। आप सिर्फ दुकान, आपको बाजार दुकान सेंस करना होगा। ये दिस इज द बिजनेस। आपको लोगों का घर में खुशियां बताने का ये बिजनेस है। ऐसे एक बिजनेस है, एक दिया से और एक दिया जलाने का बिजनेस है। देखिए, ये बिजनेस आपको मिल गई है, आप ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बड़ी बात है जो आपको बिजनेस समझ में आएगा। मैं थैंक्स गॉड, जो मैं पहली बार 2 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, मुझे एक बिजनेस का जो पावर है, ये बिजनेस का पावर मुझे समझ में आ गया था। देखिए, ये सिर्फ तेल साबुन का बिजनेस नहीं है, एक बिजनेस है। दिस इज द बिजनेस यू कैन क्रिएट पैसिव इनकम एंड क्रिएट अ लेगेसी फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों, तो बिजनेस को, पावर को समझिए, थोड़ा स्टडी कीजिए। जो व्यक्ति ने आपको इस जूम मीटिंग का लिंक भेजा था वो आपका वेल विशर है, उनको आप तुरंत केवाईसी भेज दीजिए, आपका जर्नी स्टार्ट कीजिए, और वी आर रेडी टू हेल्प यू इन एवरी स्टेप टू अचीव सक्सेस इन दिस अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू। एक लास्ट में एक बात बोलूंगा, build it before you need it. Thank you so much. Over to you. थैंक यू खंडन रेखा साहब, आप इतना बढ़िया से समझे, इतना बढ़िया से। अब आप जैसे जीता जागता सबूत हो गया है कि आप यहाँ पे रहते, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने इस प्रोजेक्ट के साथ काम करके इतना बढ़िया सा सक्सेस मिला आपको। ये सबके लिए बढ़िया टेस्टिमोनियल भी है, जीता जागता सबूत है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू महाशिष सर, आपने भी इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। और जिसने आज नया इस प्रोजेक्ट देखा, ये प्लान शो देखा, प्रेजेंटेशन देखा महाशिष सर का, कि आप लोग को मैं कमेंट करता हूँ, आपको बहुत भाग्यवान है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको मिला है। तो आपको जिसने आज इनवाइट किया उनको बार थैंक यू बोलिए, और उनका साथ बैठिए, बैठ के अपना केवाईसी, अपना आधार कार्ड, अपना जी का जो आपका केवाईसी का प्रूफ चाहिए, उनको दे के बैठिए, रजिस्टर कीजिए आपको फ्री में, और उनका साथ बैठ के एक नया अपॉर्चुनिटी आप लोग स्टार्ट कीजिए, और ये आपको जिंदगी बहुत और आगे लेके जाएगा। और इसका साथ ही मैं आज ये प्रेजेंटेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू महाजी सर।